नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणं गारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्यपुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री गरुड़ पुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त पितृदेवों की जय। पिछले दिनों से अनवरत रूप से गरुड़ पुराण की प्रेत कल्प की कथाओं को हम चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। इसमें कुल 16 अध्याय हैं और 10 अध्याय तक की कथा का हमने चिंतन मनन कर चुके हैं। आज 11वें अध्याय में प्रवेश हुए हैं। इस 11 अध्याय में कुल 42 श्लोक है और मूलतः इस अध्याय में दशगात्र का विधान वर्णन है। 10 दिन के अंदर में हमें क्या कैसे करना चाहिए, मृत्यु के पश्चात स्वजन परिवारजनों को पुत्रों को क्या कर्तव्य है, क्या कैसे करना चाहिए और 10 दिन के अंदर में किस तरीके से पिंडदान आदि प्रदान करना चाहिए, कैसे क्या नियमों को पालन करना चाहिए। जहाँ पर पुत्र नहीं हो तो इन परिवारों में किसको ये शपिंडी या दशगात्र का विधान करे आदि इत्यादि का सूक्ष्म ढंग से इस 11वें अध्याय में वर्णन किया हुआ है। इसी विषय वस्तु को लेकर के यहाँ पर गरुड़ जी ने प्रश्न किया और भगवान उत्तर देते जा रहे हैं। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, दशगात्र विधिं ब्रूहि कृतमे किं सुकृतं भवेत् पुत्राभावे तु कः कुर्यात् इति मे वद केशव। हे केशव, अब दशगात्र विधि के संबंध में आप बताइए। 10 दिन के अंदर में हमें क्या कैसे क्या करना चाहिए। यदि पुत्र नहीं हो, संतान नहीं हो तो उस समय में किसको करना चाहिए, ये भी आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने पर भगवान अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे वर्णन करते हैं। शृणोतार्क्ष प्रवक्ष्यामि दशगात्र विधिं तव यद्विधाय च शतपुत्रो मुच्यते पैतृका नृणात्। हे तार्क्ष, अब मैं दशगात्र विधि को वर्णन करता हूँ, जिसको करने से पुत्र पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पिता के मृत्यु के पश्चात पुत्र को शोक आदि नहीं करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। धैर्य धारण करके सात्विक भाव से समन्वित होकर के पिता का पिंडदान आदि का कर्म करना चाहिए। अश्रुपात नहीं करना चाहिए। अश्रुपात करने से वही अश्रु ही उन्हें मिलता है। इसलिए बांधवों को, स्वजनों को, परिवारजनों को अश्रुपात करने से विवश होकर के पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसीलिए उस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। और शोक वैसे भी हजारों वर्ष तक भी करते रहे तो भी ये पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति पुनः वापस नहीं आएगा। मृत प्राणी पुनः फिर पुनर्जीवन नहीं ले पाएगा। और जिसकी उत्पत्ति हुई है एक दिन जा करके वो विनाश होने वाला ही है। ये शाश्वत सत्य है। जातस्य ही मृत्युर् ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न शोकं कारयेत् बुध।
इसलिए स्पष्ट कहा हुआ है कि जिनका मृत्यु हुआ है उनका मतलब जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्यम भावी है। और वैसे भी यद दृष्टम तद विनष्टम, जो दिखाई देता है कालांतर में जाकर के विनाश होने वाला ही है। इसलिए अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुखिर्न युज्येरन नल राम युधिष्ठिरा। यहाँ कहा गया है कि नल राम युधिष्ठिर आदि ये सभी प्रकार के सक्षम थे, सभी प्रकार के इनके पास में चीज मौजूद था, फिर भी ये जीवित रह नहीं सके। इसीलिए जहाँ सभी चीज़ों की सुविधा होते हुए भी व्यक्ति को अपने कार्य पूर्ण करने के पश्चात इस धराधाम को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। इसी तरीके से समझते हुए अपने माता पिता के पीछे अपने संतानों को विशेष रूप से उनकी जो दशगात्रा आदि का विधान है बड़े संयम होकर के सत चित्त भावना रख करके करना चाहिए। ऐसा करने से उस प्रेतत्व से पितृ में वो परिणत हो जाता है। तो परिणत जैसे पितरों में हो गए तब जा करके उनका पितृलोकों में निवास करते हुए ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भी विधि पूर्वक संयमित होकर के दशगात्र का विधान करना चाहिए। और आगे जाकर के भगवान कहते हैं जिस प्रकार ये तो संबंध जो है परिवार का संबंध यहाँ एक वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर के विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। प्रारब्ध कर्म को भोग करके वो अपने गंतव्य को चला जाता है। और वैसे भी ये शरीर क्या है, सुबह बनाया हुआ भोजन शाम तक में सड़ जाता है और ऐसे भोजनों का रस से ये शरीर बना हुआ है, क्योंकि शरीर अन्नमय देह है। इसलिए यहाँ कहा है कि यत् प्रातः संस्कृतम भोज्यम सायं तच्च विनश्यति तद अन्न रस संपुष्टि काय का नाम नित्यता। इस काय से क्या नित्यता अर्थात क्या नित्य हम समझें, अर्थात ये अनित्य शरीर है। इसलिए इस शरीर मतलब अन्न के रस से बना हुआ है शरीर स्वयं अनित्य है। इस अनित्य से नित्य की कल्पना करना नामुमकिन है, इसलिए नहीं करना चाहिए। जिनका जितना अन्न जल इस धराधाम में प्रभु ने लिख करके भेजा हुआ है उतना ही हम अन्न जल ग्रहण करके फिर इस धराधाम को छोड़ करके आगे की यात्रा हमें के लिए निकलना पड़ता है। और इसी प्रकार से समझना चाहिए और धैर्य धारण करके दशगात्रा आदि का विधान करना चाहिए। अब यहाँ आगे जा करके भगवान कहते हैं जिनके पास जिनके संतान नहीं है उनके लिए कौन दशगात्र का विधान करें, इसका वर्णन कर रहे हैं। पुत्राभावे वधो कुर्याद भार्या भावे च सोदर शिष्येवा ब्राह्मण शैव सपिंडी व समाचरेत। पुत्र के अभाव में पत्नी को करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित हो तो पत्नी के द्वारा करना चाहिए। और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, और सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया हो तो उसके शिष्य अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। जो सगोत्री है, सपिंडी है, जो परिवारजनों के जो सपिंडी हैं उनको करना चाहिए। पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पुत्रों के द्वारा पौत्रों के द्वारा पुत्र या पौत्रों के द्वारा दशगात्रा आदि कार्य करानी चाहिए। पुत्र हो तो पुत्र के हाथों से, पुत्र नहीं हो तो पौत्र, पौत्र कहते नाती, दोता, उसके द्वारा करना चाहिए। और वैसे भी आगे जा करके कहा हुआ है कि एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मुनियों ने कहा हुआ है। और यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से ही सभी पुत्रवती हो जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे। यदि किसी के पास में पुत्र नहीं हो तो उनके मित्र के द्वारा पिंडदान आदि का कार्य संपन्न करना चाहिए। और सभी के अभाव में यदि वो भी संभव नहीं हो तो पुरोहित को ही करना चाहिए। जो ब्राह्मण है, जो पुरोहित है, जो अपने
परिवार के सभी धार्मिक कृत्य कराते हैं, ऐसे पुरोहित के द्वारा कर देनी चाहिए, क्योंकि क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रं पिंडम प्रदापयेत, क्रियालोपो न कर्तव्य सर्वाभावे पुरोहितः। सभी के अभाव में पुरोहित को करना चाहिए। और यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की ओर ददेही क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पिता का दशगात्रादि कर्म पुत्र को ही करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्रा आदि क्रिया नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने पुत्रों की दशगात्रा आदि विधान पिता को नहीं करना चाहिए। और बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडिन और अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र, सपिंडी और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। लेकिन सांवत्सरी आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करने का विधान है, उस तरीके से कर सकते हैं। आगे जाकर के इसीलिए भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं, तस्मात् ज्येष्ठ सुतो भक्त्या दशगात्रम समाचरेत एक भोजी भूमिशायी भूत्वा ब्रह्म परः शुचि। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। उनको दशगात्र करते समय एक समय भोजन करना चाहिए, भूमि पर उनको शयन करना चाहिए, खटिया आदि में शयन नहीं करना चाहिए दशगात्र विधान के दरमियान में, और ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। और इसीलिए इतना ही नहीं, पवित्र होकर के भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान ज्येष्ठ पुत्र को इस तरीके से करना चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र को प्राप्त हो जाता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाले पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त कर लेता है। और ये किस तरीके से करें, यहाँ पर वर्णन आगे कर रहे हैं कि कूपे तड़ागे बारामे तीर्थे देवालये पिबहा गत्वा मध्यामयामेतु स्नानं कुर्याद अमंत्रकम। कहा गया है कि मंत्र विहीन स्नान करना चाहिए मध्याह्न काल में, वो भी कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जा करके इस तरीके से स्नान करना चाहिए। और पवित्र होकर के वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर के वेदी बना करके उसे गोबर से लीपें और वहीं पर श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए। और उसी वेदी के पत्तों पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मणों को स्थापित करके, अर्थात कुशा ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उनका पूजन अर्चन करें। और अतसी पुष्प संकासम, इन मंत्रों के द्वारा उन्हें प्रणाम करें। और इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रख करके उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी, आटे से बने हुए पिंड को प्रदान कर देना चाहिए। जौ के आटा या पके हुए चावल, इनसे पिंड बना करके अर्पण करना चाहिए। और उस पिंड में चंदन, भृंगराज, खास का पुष्प निवेदित करें, धूप दीप नैवेद्य, मुखवास, दक्षिणा आदि समर्पित करें। और उसके पश्चात काकान्न, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र वर्धमान वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए और उस प्रेत के लिए प्रार्थना करें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त या पिंड आदि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जब तक सपिंडीकरण नहीं होता है तब तक वो प्रेत रहता है, इसलिए प्रेत शब्द का उच्चारण करें। सपिंडी के पश्चात पितृ हो जाते हैं, प्रेत से वो पितृ हो जाते हैं, क्योंकि सपिंडीकरण पिंड मिलन कराना होता है। और उस विधि से उस श्राद्ध से प्रेत से मुक्ति होकर के पितृ के स्वरूप में परिणत हो जाते हैं। यही हमारे शास्त्रीय विधान है। इसलिए दशगात्र विधान प्रेतत्व मुक्ति के लिए कर्म अवश्य करना चाहिए। जब तक दशगात्र विधान सपिंडीकरण नहीं होता है तब तक वो प्रेत के ही रूप में वो भटकता रहता है।
और जो प्रेत के रूप में भटके तो अपने स्वजन परिवारजन अपने बंधु बांधव के ऊपर ही उनका ज्यादा कष्ट पहुंचाने का स्वरूप होता है, क्योंकि बार बार अपने स्वजन परिवारजन के ही इर्द गिर्द में वो आत्मा भटकता ही रहता है। इसलिए भी ये दशगात्र और शपिंडीकरण कर देना चाहिए। इससे करने के पश्चात तब जा करके पितृ हो जाते हैं, फिर वो ऐसे कष्ट देने के लिए अपने स्वजन परिवार के पास में नहीं आते हैं, नहीं भटकता है वो आत्मा। तो इसलिए वो आत्मा को शांति के लिए और नित्य उनका दिव्य गति के लिए ये दशगात्र और पिंडदान शपिंडीकरण करना चाहिए। और पहले दिन विधि पूर्वक जिस प्रकार से हमने जिस अन्न के द्वारा जिस प्रकार से हमने पिंड दिया हुआ है उसी प्रकार उसी अन्न से ही विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान कर देनी चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैल अभ्यंग स्नान करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब लाजा ले करके स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जा करके उससे कहे कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो, लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखर देना चाहिए। ये स्वजन और सपिंडी मतलब अपने बंधु बांधव को इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन जिस घर में ये घटना घटी है उनके पुत्रों को ले फिर 10वें दिन में उन्हें पिंडदान कर देना चाहिए, अर्थात 10 दिन का पिंडदान करके ही पूर्ण करना चाहिए। परंतु स्वजन बांधव जनों को 9वें दिन में कहा हुआ है और प्रायशः हम लोग सभी 10 दिन तक ही इनको पालना करते हैं। और जैसे 10 दिन हो जाता है उसके पश्चात ही स्वजन परिवारजन सूतक से निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन अपने जो परिवार है जिनके घर में घटना घटा हुआ है उनको फिर आगे की भी प्रक्रिया करनी होती है। 11वें 12वें 13वें की दिन की भी विधान होती है, तो वो संपन्न करने के पश्चात ही वो पूर्ण रूप से शुद्ध सूतक से निवृत्त हो जाते हैं। और 10वें दिन में कहा गया है कि क्षौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। पहले भी मुंडन का वर्णन आया हुआ है और यहाँ पर 10वें दिन में भी बंधु बांधव सभी को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए, अर्थात जो क्रिया कर्म कर रहे हैं, जो दशगात्र आदि विधान कर रहे हैं, उनको भी पुनः मुंडन करना चाहिए। और 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान्न भोजन कराना चाहिए यदि उपलब्ध हो तो, और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि अतसी पुष्प संकाशम पीतवास समुच्चितम ये नमस्यन्ति गोविंद न तेषां विद्यते वयम अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय्य पुंडरीकाक्ष प्रेतः मोक्ष प्रदो भवः। इस प्रकार से प्रार्थना ब्राह्मण को भोजन करा करके कराना चाहिए, क्योंकि भगवान उस ब्राह्मण में प्रेतत्व मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए इस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। और वो भगवान विष्णु ही आदि अंत से रहित शंख चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी कमल के समान नेत्र वाले विष्णु आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। और इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए और उसके पश्चात स्नान करके घर जा करके गोग्रास देने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन ये 11वें अध्याय में भगवान ने गरुड़ को श्रवण कराया और इसी के साथ में ये 11वां अध्याय का प्रसंग भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। प्रभु आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां ले आए, आपके पूर्वजों का सद्गति हो और आने वाले पीढ़ी सुयोग्य बन करके आपके घर परिवार में आए और ये प्रेत कल्प की इन कथाओं को श्रवण करते हुए जीवन में कैसे अपना जीवनचर्या को आगे बढ़ाएं आदि इत्यादि के लिए ये एक तरह से मार्ग निर्देशन भी है। और अपने परिवार स्वजन में कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसे घटना घटी तो कैसे सजग रहते हुए ये विधि
शास्त्रीय ढंग से सुसंपन्न करें, इसके लिए भी आपके लिए मार्ग निर्देशन हो और इन सभी के लिए सहायक सिद्ध हो, तो मेरा मेहनत भी आप तक पहुंचाने का सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रभु परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए यहीं पर मैं विराम लेता हूँ। आगे की प्रसंग में अब एकादश दिन में क्या करना चाहिए, 12वें दिन में क्या करना चाहिए, 13वें दिन में क्या करना चाहिए आदि इत्यादि का प्रसंग का वर्णन है। उनका पुनः अगले पड़ाव में आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।